हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। तो अगर आपको अपनी बाइक के परफॉर्मेंस को बढ़ाना है और अगर आपको अपनी बाइक की स्पीड बढ़ानी है, एक्सेलरेशन बढ़ाना है या चीज़ है परफॉर्मेंस रिलेटेड, उसी से रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं। एंड जो जो ये परफॉर्मेंस मोड्स हैं ये सारी बाइक्स में अप्लाई होते हैं कि जो भी बाइक है, अगर आप 100 सीसी बाइक से लेकर आप 1000 सीसी बाइक भी है आप पे। चलिए गाइस फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इससे पहले हम बात करेंगे एग्जॉस्ट की। तो अगर आपकी बाइक की परफॉर्मेंस आपको इंप्रूव करनी है या इंक्रीज करनी है तो आपका मेन आ जाता है एग्जॉस्ट। तो एग्जॉस्ट भी हमारे काफ़ी सारे टाइप के होते हैं आफ्टर मार्केट। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फुल सिस्टम एग्जॉस्ट की प्रेफर करें। तो अगर हम बात करें क्या क्या ऑप्शन हम पे हैं अवेलेबल, एक आता है हमारा योशिमोटो एग्जॉस्ट। देन इसके अलावा हमारे अदर ऑप्शन भी आते हैं जैसे मोटो विंग का हो गया। परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, 2 से 3 bhp आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, डिपेंड ऑन द सीसी ऑफ योर बाइक। ये वाले एग्जॉस्ट में क्या है कि ये काफ़ी हैवी है। जो एक्सपल्स का हमारा एग्जॉस्ट है वो लगभग लगभग 20 kg का है। तो अगर आप 20 kg रिड्यूस कर दोगे तो ऑब्वियसली यार परफॉर्मेंस तो बढ़ी जाएगी ना। तो सबसे पहले तो आपका लो एंड टॉर्क हो गया जो। देन इसके अलावा जो आपकी परफॉर्मेंस हो गई, टॉप स्पीड भी बढ़ सकती है। डीमेरिट की भी बात कर लेते हैं। तो डीमेरिट की अगर हम बात करें वो है आरटीओ। तो आरटीओ अलाउ नहीं करता है आपके मार्केट एग्जॉस्ट। और अगर आपने थोड़ी सी भी ट्यूनिंग करी है तो आपको आरटीओ का परमिशन लेनी पड़ती है, उनके ऑफिस में जाके उस लगा रखा है। और पुलिस ने आपको पकड़ लिया तो इसमें आपका एक चालान हो सकता है। फिर बड़ा ही डीमेरिट यही है। और वैसे मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, बट ये अप टू यू है कि आप अगर लगाना चाहते हो तो आप लगा भी सकते हैं। इससे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, साउंड बढ़ जाती है। तो अब बात करते हैं सेकंड परफॉर्मेंस मोड की। तो हमारा आता है एयर फिल्टर। मार्केट में हमारे काफी सारे एयर फिल्टर के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं और सारे बाइक्स में आप ये लगा सकते हैं। जैसे कि सबसे पॉपुलर ऑप्शंस हो गए हमारे केएन के फिल्टर हो गए। देन हमारा बीएनसी के भी फिल्टर्स आते हैं, वो भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। तो एयर फिल्टर का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है ना, कि आपकी परफॉर्मेंस को ही काफी अच्छा इंप्रूव कर देता है। आपके इंजन में जो भी एयर जा रही है वो काफी अच्छे फ्लो के साथ जाती है। एंड देन उसके अलावा उसको क्या है, कंबशन के थ्रू वो ज्यादा अच्छे से यूज हो पाती है हमारे इंजन में। एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, उससे हमारी परफॉर्मेंस काफी अच्छी इंप्रूव हो जाती है। बेनिफिट की बात जैसे कि हमने करी है, सबसे पहले आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है, बाइक काफी स्मूथ हो जाती है, आपका लो एंड काफी अच्छा हो जाता है। बार बार आप उसको चेंज नहीं करना पड़ता है क्योंकि उनका जो टाइम होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, आप उसको रीयूज भी कर सकते हो। एंड देन अगर हम डीमेरिट्स की बात करें कि आपकी थ्रू मेंटेनेंस आपको करनी पड़ती है, जैसे कि उनका ऑयलिंग करनी पड़ती है, एयर फिल्टर को स्पेसिफिक ऑयल्स आते हैं वो आपको लगाने पड़ते हैं, लगानी पड़ेगी पीरियोडिकली अगर आपको एयर फिल्टर को ज्यादा लंबे तक यूज करना है। क्योंकि जनरली आप नट बोल्ट के थ्रू खुद भी घर पे इजिली लगा सकते हैं और इसमें कुछ आरटीओ का भी इशू नहीं है, आप यूज कर सकते हैं। आपकी साउंड भी थोड़ी इंप्रूव हो जाती है। तो गाइज अगर हम बात करें अपने थर्ड परफॉर्मेंस मोड की, तो ये सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस आपकी बढ़ाता है। और जितने भी हम मोड की बात करने वाले हैं सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस आपकी इसी से इंप्रूव होगी। वो आ जाता है आपका ईसीयू रीमैपिंग। बेसिकली जो हमारी बाइक होती है उसमें हमारा ईसीयू होता है। तो ईसीयू को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि वो एक तरीके से ब्रेन होता है बाइक का। तो वो आपकी पावर को कंट्रोल करता है, देन थ्रॉटल इसको समझता है। और जो भी अदर चीजें आ जाती है, टेक्नोलॉजी जो भी बाइक्स में होती है, इसको भी वो एक तरीके से मेंटेन करता है, जैसे कि एबीएस हो गया हमारा, और भी अदर चीजें हो गई। ईसीयू रीमैपिंग से आपका क्या बेनिफिट होता है, तो बेसिकली आपकी जो भी थ्रॉटल रिस्पॉन्स है काफी सही हो जाता है। परफॉर्मेंस आपकी डेफिनेटली काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो कुछ हमारे ब्रांड्स हैं जो काफी टाइम से हैं और रीमैपिंग कर रहे हैं। तो वो हो गया हमारा सबसे पहले पावर टॉनिक। देन इसके अलावा फ्यूल एक्स है जो वो भी बाइक रीमैपिंग करते हैं। आपकी परफॉर्मेंस वो कितनी इंप्रूव हो सकती है, तो ये मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट जो हमारा फ्यूल एक्स है उन्होंने अपनी वेबसाइट में डाला है कि जो परफॉर्मेंस है वो लगभग लगभग 25% आपकी इंप्रूव हो जाती है। एंड जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो आपका 2x हो जाता है। तो आई थिंक इसके आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो रीमैपिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी होता है कि बेसिकली आपकी जो भी एम्प्टी स्पॉट्स होते हैं, जैसे आप थ्रॉटल आप दे रहे हो, कई कई बार आपकी क्या है कुछ एम्प्टी स्पॉट्स आ जाते हैं, वो उसको हटा देती है। तो आपकी जो पावर है वो एकदम लीनियर रहेगी थ्रू आउट द रैप बैंड। ईसीयू रीमैपिंग से क्या बेनिफिट होता है, आपका लो एंड टॉर्क काफी अच्छा हो जाता है। एंड इसके अलावा मिड रेंज भी आपकी काफी इंप्रूव हो जाती है। टॉप रेंज में भी थोड़ा बहुत फर्क आपका पड़ जाता है, बट मेनली रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स, थ्रॉटल रिस्पॉन्स, और आपकी एक तरीके से बाइक की परफॉर्मेंस लीनियर रहे उसके लिए हम ईसीयू रीमैपिंग करते हैं। ये हो गया हमारा थर्ड मोड के बारे में। तो जैसे कि हर मोड की हम डीमेरिट्स की बात भी कर रहे हैं, तो ईसीयू रीमैपिंग का भी सबसे बड़ा डीमेरिट क्या होता है कि जो इसकी कॉस्टिंग है, जो इसकी प्राइसिंग है, वो काफी ज्यादा रहती है। जनरली अगर हम बात करें तो डिपेंड करता है बाइक्स टू बाइक्स, बट अगर जनरली हम बात करें तो ये वेरी करती है 20,000 से लेकर 50,000। तो ये था हमारा थर्ड मोड, रीमैपिंग ऑफ योर बाइक। 3 मोड्स की बात हमारी कर दी है, तो चौथा मोड हमारा आ जाता है स्पार्क प्लग। तो बेसिकली जो हमारे स्पार्क प्लग होते हैं वो हमारे यूज करते हैं जो बाइक्स,
वही हमारी यूज़ करते हैं ओईएम टाइप स्पार्क प्लग, तो जनरली लो एंड बाइक्स में यूज़ होता है। जो इडीरियम स्पार्क प्लग्स होते हैं जो, वो यूज़ कर सकते हैं आप। तो उससे क्या है, आपका फर्स्ट बेनिफिट होता है, आपकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो थोड़ी इम्प्रूव हो जाती है एंड परफॉर्मेंस आपकी काफ़ी अच्छी हो जाती है। जो हमारी बाइक है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलने लग जाती है। ज़्यादा इम्प्रूव नहीं होगी, बट क्या है, एक तरीके से आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा एक्सेलरेशन में, और थोड़ा बहुत आपका इस बाइक अच्छी चलने लग जाएगी, थोड़ी पावर आपको अच्छी फील होने लग जाएगी एक तरीके से, क्योंकि स्टॉक से बेनिफिट आपका इडीरियम स्पार्क प्लग्स होता है। तो गाइस, अगर हम बात करें अपने फिफ्थ मोड की, तो वो हमारा आ जाता है बेसिकली सॉकेट को चेंज करना, या तो आपकी जो चेन है उसको, आपको ब्रास चेन्स हमारी होती है, तो आप वो यूज कर सकते हैं। कि जो सॉकेट्स है वो काफी अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर आप बड़ा स्प्रॉकेट लगाएंगे तो एक तरीके से आपका एक्सेलरेशन इंप्रूव हो जाता है, और आप अगर फ्रंट में अगर आप बड़ा स्प्रॉकेट लगाएंगे तो आपकी टॉप स्पीड बढ़ जाती है। तो इस तरीके से आप अपनी बेसिकली बाइक की परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं। सबसे बड़ा डिमेरिट इसका यही होता है कि आपको या तो एक्सेलरेशन आप बढ़ा सकते हैं, या तो आप टॉप स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो ये आप डिपेंड करता है, अगर आप ऑफ रोड ज़्यादा करते हैं तो आप एक्सेलरेशन पे ज़्यादा ध्यान देंगे। आपको टूरिंग अगर करनी है तो आप टॉप स्पीड में वाला स्प्रॉकेट को यूज़ करेंगे। ये हो गया हमारा फिफ्थ मॉडिफिकेशन। जो हमारी चेन होती है वो एक तरीके से मेटल वाली चेन होती है, एक हमारी ब्रास वाली चेन आती है। वैसे परफॉर्मेंस ज़्यादा इंप्रूव नहीं होती है, बट कई लोग ब्रास चेन को यूज़ करते हैं, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आप उसको बोल सकते हैं कि हो जाता है, और एक तरीके से आपकी बाइक थोड़ी अच्छी चलने लग जाती है, तो वो एक बेनिफिट हो जाता है। तो ये थे हमारे कुछ 5 मोड। 6th मोड की अगर हम बात करें, जो फिर आप बेसिकली बाइक से वेट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो बाइक में क्या-क्या है हमारे, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस बाइक की बात करें हम, तो एक हमारा साइड गार्ड हो गया, तो अभी थोड़ा हटा सकते हैं। देन हमारा ये जो मड गार्ड हो गया, इसको हटा सकते हैं। एग्जॉस्ट की से बात मैंने करी, एक्सपल्स का एग्जॉस्ट 20 केजी का है, तो आप इसको इस तरीके से हटाएँगे, तो आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो जाएगी ओवरऑल। मेटल्स हैं वो हटा सकते हैं, ऑल्दो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट आप इनको हटा सकते हैं। देन लाइट वेट पार्ट को आप यूज़ कर सकते हैं, मे बी गार्ड के आप लाइट वेट यूज़ कर लें, या तो आप बेसिकली मिरर्स हटा दें अपने, और और भी चीज़ें जो भी आप वेट को आप रिड्यूस करना चाहते हैं, जिस तरीके से भी आप करें टू डू, तो उस तरीके से आप अपनी परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं और एक्सेलरेशन आपका इंप्रूव हो जाएगा। 7th मोड की बात करें तो आप अपना वेट हटा सकते हैं। तो जिम जॉइन करें और अपना वेट घटा दीजिए। जेन्युइन बात है, वैसे अगर मैं बात करूँ तो ये काफ़ी वैलिड पॉइंट है। अगर आप बाइक से 10 केजी हटा रहे हैं, आप खुद से 10 केजी हटाएँगे, तो आपकी परफॉर्मेंस यार ओवरऑल इंप्रूव होगी ना, क्योंकि आप खुद का वेट घटा रहे हैं। तो वो भी एक तरीके से आप परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाएगी आपकी। Yeah, that's about this video and I hope you liked it. And if you like this video, you can give it a thumbs up. फिर आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, और कोई पॉइंट मैंने अगर मिस कर दिया है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। बाकी सारे प्रोडक्ट के लिंक्स और सारे जो भी मैंने वेबसाइट्स की बात करी है वो डिस्क्रिप्शन में हमारी, तो आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पे नए हैं तो आप एक लाइक कर सकते हैं। बाकी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको और किस तरीके की वीडियो चाहिए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं किसी और मोड में, तब तक के लिए अलविदा।